देश में हर घर तिरंगा अभियान की तहत बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और इसके साथ साथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी हाथ में खुद तिरंगा लेकर पैदल चलते नजर आए। देखिए तिरंगा यात्रा लखनऊ। उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का ध्वज नहीं है, ये देश की आन बान शान और हर भारतीय के भीतर बसे राष्ट्रवाद का प्रतीक है। राष्ट्र निर्माण संदेश के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। माहौल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था, हाथों में तिरंगा था और जुबान पर वंदे मातरम गीत। इस देशभक्ति के भाव के साथ यूपी में तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। सीएम योगी आयोजन स्थल पर पहुंचे, स्कूली छात्रों को दुलारा और सेल्फी लेकर उनका मनोबल बढ़ाया। यशस्वी नेतृत्व में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो रहा है। योगी ने तिरंगे को भारत की विरासत और विकास से जोड़ते हुए राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान को लेकर बड़ा संदेश दिया। कहा कि राष्ट्र के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। पूरी दुनिया जेनजी का लोहा मान रही है, लिहाजा सीएम योगी ने भी देश की युवा शक्ति को न सिर्फ ऊर्जावान बताया बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी भी बताया। हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा की कमान संभाली, जिसमें वो स्कूली छात्राओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलते रहे। हमारे कार्यकर्ताओं को जोर से अपील है। कहीं तिरंगा लहराया तो कहीं देशभक्ति के नारों ने माहौल को और जोश से भर दिया। वंदे वंदे वंदे। तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है। हर घर तिरंगा है क्या, ये भी समझिए। देश भर में आज से बीजेपी का अभियान हर घर तिरंगा यात्रा अभियान शुरू। 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों तक पहुंचाना इस तिरंगा यात्रा का खास मकसद है। देश की एकता अखंडता के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तिरंगे के साथ एक ही संदेश दिखाई दिया, राष्ट्र प्रेम से राष्ट्र एकता और राष्ट्र एकता से राष्ट्र का निर्माण। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में अब छात्रों को करियर की राह दिखाने के लिए अफसर स्कूल का रुख करेंगे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी हर महीने इंटरमीडिएट के छात्रों के साथ सीधे संवाद करेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर कक्षा 12वीं के बाद करियर के ऑप्शंस तक अफसर टिप्स देंगे। देखिए योगी सरकार की इस नई पहल से जेन ज़ी को क्या फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में अब स्कूल की क्लास में सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर खुद छात्रों के सामने बैठकर उन्हें करियर का रास्ता बताएंगे। योगी सरकार इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अब अफसर सिर्फ दफ्तर में फाइलें नहीं निपटाएंगे, बल्कि स्कूल पहुंचकर जेन ज़ी को करियर का मंत्र भी देंगे। इस नई पहल के तहत स्कूल मैनेजमेंट से बात करके अधिकारी और छात्रों के बीच संवाद होगा। इस दौरान अधिकारी छात्रों के करियर काउंसलिंग के लिए उन्हें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएस एसएससी, एनडीए, नीट, जेईई और बाकी परीक्षाओं के बारे में जानकारी देंगे। केंद्र और राज्य की सरकारी योजनाओं के बारे में भी छात्रों को बताया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए डीएम एक रोस्टर तैयार करके हर महीने की 5 तारीख तक पूरी जानकारी शासन को भेजेंगे कि कौन सा अधिकारी कब किस स्कूल में जा रहा है। योगी सरकार की नई पहल का मकसद है कि छात्रों को सही करियर चुनने में मदद मिले। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अनुभव से सीखने का डायरेक्ट मौका मिले। दरअसल कई बार छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, चुनौती होती है सही दिशा चुनना। ऐसे तमाम सवालों के जवाब छात्रों को सीधे अफसरों से मिलेंगे। 12वीं के बाद क्या करें, यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करें, यूपीपीएससी के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं, एनडीए के जरिए सेना में कैसे जाएं, जेईई और नीट की तैयारी को स्कूल की पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करें, और अगर सीयूईटी के जरिए आगे पढ़ाई करनी है तो किन बातों का ध्यान रखें। कुल मिलाकर अब तक करियर को लेकर छात्रों के सवालों के जवाब अक्सर इंटरनेट, सोशल मीडिया या कोचिंग संस्थानों से मिलते रहे हैं, लेकिन अब सरकार चाहती है कि छात्रों को सीधे उन लोगों से बात करने का मौका मिले जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा और समझा है। यानी स्कूल में ही अब जेन ज़ी को मिलेगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस और करियर गाइडेंस का कॉम्बिनेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शनिवार को मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। जब वो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे तभी आसमान में एक संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। कैसे सीएम योगी के कार्यक्रम में ड्रोन घुसा, क्या इसके पीछे किसी साजिश का हाथ है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी सेंध। कांवड़ियों के स्वागत के दौरान दिखा संदिग्ध ड्रोन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जहां एक तरफ नीचे योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और उसी वक्त आसमान में एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। ड्रोन दिखते ही सुरक्षा बलों और अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मुख्यमंत्री की सभा में अचानक ड्रोन का आना सुरक्षा में बड़ी सेंध थी। हालांकि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक युवक को हिरासत में लिया। मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे के मुताबिक सीएम की सुरक्षा में सेंध। ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया गया, जिसने बताया कि वो पुष्प वर्षा के कार्यक्रम को कवर करने के लिए ड्रोन उड़ा रहा था। ड्रोन उड़ाने वाला शख्स मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति से जब ड्रोन उड़ाने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसे ड्रोन उड़ाने को लेकर नियमों की जानकारी नहीं थी। हालांकि पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर सारी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया और ड्रोन नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस व्यक्ति के सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी जांच की जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया और कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सम्मान, सुविधा की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई, लेकिन जिस तरह से सीएम के कार्यक्रम में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया गया वो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक था। हालांकि पूछताछ में ड्रोन उड़ाने वाले शख्स ने बताया कि वो अपने ब्लॉग के लिए कांवड़ यात्रा की शूटिंग कर रहा था, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी पुलिस का मिशन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश लगातार जारी है और इसी कड़ी में बुलंदशहर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। देखिए पुलिस का एक्शन बदमाशों पर किस तरह लगातार जारी है इस रिपोर्ट में।
दुष्कर्म और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर। योगी फोर्स की गोली से ढेर हुआ आरोपी मोनू। यूपी में अपराधियों के लिए काल बनी पुलिस। यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के इस सपने को यूपी पुलिस साकार कर रही है। इसी कड़ी में बुलंदशहर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी मोनू को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मोनू अपने साथी के साथ गुलावटी थाना क्षेत्र में है। जब पुलिस और स्वाट की टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया तो खुद को घिरता देख मोनू और उसके एक साथी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोनू को गोली लगी और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं मुठभेड़ में स्वाट के उप निरीक्षक संदीप कुमार और कांस्टेबल नरेंद्र भी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को आरोपी ने 12 साल की बच्ची को घर के बाहर से अगवा कर दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। उसके खिलाफ चोरी, मारपीट और पॉस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज थे, जो आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हैदराबाद के मियापुर में गुब्बारे भरने वाले गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। देखिए, इस घटना की पूरी तस्वीरें भी कैमरों में कैद हो गई है। देखिए, हैदराबाद के मियापुर से हादसे की नई तस्वीरें सामने आई। जीएसएम मॉल के पास गुब्बारे भरने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे गैस सिलेंडर में अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मियापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सिलेंडर में धमाका किस वजह से हुआ और हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर यूपी के अमरोहा में बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते सड़क पर संग्राम में तब्दील हो गया। बड़ा बाजार में 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, ये तस्वीरें अमरोहा के बड़ा बाजार इलाके की हैं, जहां बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में मारपीट में बदल गया। पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते कई युवक मौके पर पहुंच गए और दोनों गुट आमने सामने आ गए। इसके बाद सड़क पर जमकर लात घूंसे चलने लगे। मारपीट के दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत बाइक खड़ी करने को लेकर हुई थी, लेकिन मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया और मौके से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।